बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चीज़ें मैं एक डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों की गुजारिश पर मैं इसे शॉर्ट में फिर आपके सामने रखने लगा हूँ। इंतहाई अहम ये अल्फाज हैं, अगर ये आपको आ जाए, इनके मीनिंग्स आपको आ जाएँ, तो कुरान के हर हर्फ का मतलब आपको इंशाअल्लाह बआसानी आ जाएगा। मैं आपको पहले ये समझाता हूँ, फिर आपको इसके मिसालें भी साथ समझाऊँगा। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जब वो किसी इस्म यानी नाम से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो इस्म के आखिरी हर्फ को ज़ेर दे देते हैं। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर ये इस्तेमाल हो जाए तो जो लफ्ज़ होगा उसके आखिर में ज़ेर होगी। मिसालों से समझाता हूँ, इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगी आपको। बी, बाज़िर बी। अब इसकी मिसाल बहुत आसान है, पहले आप ये मीनिंग देख लें। मैंने पहले कहा था कि मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है, उसी में सारे हैं मिसालें, लेकिन लोगों ने कहा कि इसी वीडियो में अलग से इसकी मीनिंग भी हों और इसकी मिसालें भी हों, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो में इसके मिसालें और साथ ही इस वीडियो के इन अल्फाज को एक्सप्लेन किया है। बाज़िर बी साथ पर से। बी अगर मिल जाए किसी लफ्ज़ के शुरू में तो तीन मीनिंग देता है, साथ पर से। जिस तरह बिस्मिल्लाह है, तो अगर बिस्मिल्लाह से ये मिल गया है तो उसके मीनिंग तो बहुत सारे बन जाएंगे इस बा के, अल्लाह के नाम के साथ। तो बिल्लाह अल्लाह के लिए, और बिल वालिदैन के लिए, और बिल बिर नेकी के लिए। तो ये सारे मीनिंग साथ मिलते चले जाएंगे बा की वजह से। काफ़ है, पतला कैफ है। काफ़ का मतलब होता है जैसा, तेरा या तुझ से। तीन मीनिंग मैंने आपको इसके समझाए थे काफ़ के। तो ये अल्फाज इंतहाई आसान है, मैं नीचे आपको इनकी मिसालें इंशाल्लाह साथ समझाऊंगा। लिए, वास्ते और अलबत्ता, तीन मीनिंग मैंने आपको इसके बताए थे। लिल्लाही अल्लाह के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। तो लिए ली का मतलब है। वाव का मतलब है कसम, हालांकि और कसम, अत्फ। 4-5 मीनिंग ये वाव दे रही है। यहाँ पर ये वाव के ऊपर जब ज़बर है तो ये कसमिया मीनिंग देती है। जिस तरह वज़्ज़ुहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम। जिस तरह वत्तीन वज़्ज़ैतून है, इंजीर और जैतून की कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान की है। तो इसका मतलब है कसम है। बिन से बाज़, ये दो मीनिंग देते हैं। नीचे जब इंशाल्लाह मिसालें आपको सामने आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि इन लफ्ज़ों की एक्चुअल मीनिंग क्या बन रही हैं। फ़ी अंदर में, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फ़ी फिर रिकाब गर्दनों में कुरान में है। अन से मुताल्लिक़, अनिन नबइल अज़ीम, किस ख़बर के मुताल्लिक़, अज़ीम ख़बर के मुताल्लिक़ ये पूछ रहे हैं। तो मुशरिकीन जब रसूलुल्लाह से सवाल करते थे तो अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाज़िल की थी। यह अला ऊपर और पर, अला वजहिल्लाह, अला पर, इसका पर ही है। हत्ता जब तक, हत्ता मतलअल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़ज्र हो जाए। हत्ता जब तक, इला तरफ तक, इला सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते की तरफ। तो ये वो अल्फाज हैं जो इंतहाई आसान है और कुरान में बहुत लिंक्ड हैं ये अल्फाज। अब मैं जो आपको समझाने लगा हूँ वो हैं इन अल्फाज के साथ इनकी मिसालें जो इंतहाई आसान हैं। उन मिसालों को आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह मुझे कवी उम्मीद है कि आप लोग कुरान में इस तरह के जो अल्फाज बयान किए गए होंगे उनको भी इसी तरीके से लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर पाएंगे। ये देखें, ये इनकी मिसालें आपके सामने हाज़िर हो चुकी हैं। आप इन मिसालों पर गौर करें। हमने ऊपर पढ़ा था बाज़िर बी, उसका मतलब था साथ पर से, समझ आ गई। तो अब इस बाज़िर बी को हम इस्तेमाल करेंगे बिस्मिल्लाह में। कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ, साथ नाम अल्लाह के। बा का मतलब था ना साथ, तो बिस्मिल्लाह हुआ तो साथ नाम अल्लाह के या अल्लाह के नाम के साथ शुरू। हिर रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो ये है वो बिस्मिल्लाह। इस बा का मतलब अगर शुरू में बा से मिल जाए तो उसके आखिर में ज़ेर भी दे रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस लफ्ज़ से मिली है तो उस लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर ही आई है। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर आ रही हो उससे पहले बा हो तो आपने समझना है उस बा का मतलब साथ पर या फिर से है। अब है काफ़। ऊपर पढ़ा था हमने, काफ़ का मतलब था जैसा, या काफ़ का मतलब था जैसा के, और इसका तेरा तुझ से भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो काफ़ ज़बर का है उसका मतलब है जैसा के। अब मैं आपको इसकी मिसाल समझाता हूँ कि ये कैसे लिखी गई है। ये देखें, का मैथलिल्लज़ी, का
मसलिल्लज़ी, अब ये काफ़ को हम छोड़ देते हैं। मसलिल्लज़ी, मिसाल उस शख्स की। अब काफ़ का मतलब है जैसी, कमसलिल्लज़ी, क्योंकि काफ़ का मतलब जैसा कि था, जब मिल रहा है तो कमसलिल्लज़ी, जैसी मिसाल उस शख्स की। ये देखें लिए, अब ये भी बहुत आसान है। अगर आप इसको समझना चाहें कि लिए का मतलब आप समझना चाहें तो मैंने बताया था ना, लाम के नीचे ज़ेर आ जाए तो ये लिए का मतलब देता है। वैसे इसकी मीनिंग है लिए, वास्ते और अलबत्ता, खाली लाम हो, लेकिन जब ये मिल जाए और ज़ेर दे दे तो फिर आएगा लिल्लाही, ये अल्लाह है, ये लाम ज़ेर ली यही है। जब मिलेगी तो लिल्लाही, अल्लाह के लिए अल्लाह के या अल्लाह के लिए। तो इस्लाम का मतलब हुआ लिए और अल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह के। तो इसके जो मीनिंग है वो है अल्लाह के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वहाँ पर आप उससे रब्ता कर सकते हैं हमसे। हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये है वाव ज़बर वाह। अब इसके मीनिंग है, मैंने बताया ना कि कुरान में है वत्तीन व ज़ैतून, अल्लाह ने कसम खाई है ज़ैतून की, इंजीर की। और इसके और मीनिंग जो आते हैं वो ये हैं कि वाव का मतलब होता है और, हालांकि, या फिर कसमिया मानी भी आते हैं। यहाँ पर वाव के ऊपर ज़बर है तो कसमिया मानी आ रहे हैं। वल आसर, अगर यहाँ पर और होता, ज़बर ना होती या वाव कहीं और इस्तेमाल हो रहा तो फिर ये और की मीनिंग देता या हालांकि मीनिंग देता, लेकिन अब ये वाव के साथ मिल रहा है लाम। वल असरी, इसका मतलब है, असर तो है, देखो ज़माने को कहते हैं, ठीक है, असर ज़माने को कहते हैं। जब वाव मिल गई तो वाव का मतलब तो था कसम, तो क्या हुआ कि वल असर, कसम है ज़माने की। अब ये है मिन देख लीजिए। मिन का मतलब मैंने आपको बताया था से या फिर बाज़, इसका मतलब आता है। तो हम यहाँ पर मिन को इस्तेमाल करने वाले हैं। आप लोगों ने देखना है कि मिनन्नासी, मिन का मतलब से या बाज़ था ना, तो अब हम से लेंगे। जब मीम या नून मिल रहे हैं तो मिनन्नासी, लोगों के लिए, नास लोग को कहते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, तो मिन आ गया तो से, तो मिनन्नासी, लोगों में से। अब ये है फ़ी का मतलब मैंने बताया था आपको पीछे, फ़ी का मतलब अंदर या फिर में आता है। अब यहाँ पर जब हम मिलाएंगे फ़ी को, फ़ाज़िर या फ़ी सबीलिल्लाही, सबील कहते हैं रास्ते को, अल्लाह का मतलब अल्लाह है और फ़ी का मतलब है में या अंदर। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह आ गया, फ़ी आ गया में, सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। पूरा मुकम्मल हम पढ़ेंगे तो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। लोग कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह ये कर दो, अल्लाह के लिए ये कर दो, तो वो इसलिए कह रहते हैं। इसका मीनिंग है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अन का हमने पढ़ा था से या फिर मुतअल्लिक़, आपको याद होगा, अन का हमने पढ़ा था से या फिर मुतअल्लिक़। अब है अनिन्नास, अन इसका मतलब से मैंने बताया है आपको, और नास का मतलब आपको मैंने बताया था लोग या लोगों। तो अनिन्नास, लोगों से। अला का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पर या ऊपर, लेकिन यहाँ पर अला जब है उसके सामने क़ुलूबिहिम है तो हम इसे पढ़ेंगे अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। कुरान में है ना, अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आँखों पर पर्दे हैं, ग़िशावा पर्दे हैं, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए सख्त और दर्दनाक अज़ाब है। तो कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में बयान की गई है ये आयत। अला का मतलब हुआ अला पर, ऊपर, क़ुलूबिहिम दिलों को कहते हैं, क़ुलूब दिल को, तो बहुत सारे अगर दिल हों तो क़ुलूब जमा आएगी, तो पूरा पढ़ेंगे क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। यह इला, अब ये है इलल्लाही, इला इसका मतलब मैंने बताया था तरफ या फिर तक, लेकिन जब ये मिल रहा है तो ये तरफ बनेगा इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। अब मैं आपको कुरान से समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। इलल्लाह कुरान में फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ।
इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। तो ये वो अल्फ़ाज़ थे जो मैंने आपको समझाए हैं इंतहाई आसान तरीके से। ये अल्फ़ाज़ अगर आप लोग समझ जाते हैं, इनके मीनिंग आप लोग समझ जाते हैं और मिसालों के साथ आप इनको पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और इंशाल्लाह आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं हम इस तरह की नेक्स्ट वीडियो से, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने रब के फ़रमान का सबसे बढ़कर इस प्यारे कुरान का बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।